morning students, I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. आज हम चैप्टर नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता का भावार्थ करेंगे। आदि कविता का भावार्थ हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम शेष बची हुई कविता का भावार्थ करेंगे। इसमें कवि रघुवीर सहाय ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर गहरा व्यंग किया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के चक्कर में अपाहिजों और दुर्बलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे बेतुके सवाल पूछते हैं, उनकी संवेदनाओं को कुचलते हैं। वे दुर्बल की पीड़ाओं को आम जनता के सामने रखकर अपने कार्यक्रम को रोमांचक बनाना चाहते हैं ताकि वे इनके माध्यम से पैसा कमा सके। प्रस्तुत पद्यांश में यही भाव दर्शाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। रोचक यानी दिलचस्प होता है, बाकी और सारे शब्द सरल हैं। इसमें कार्यक्रम संचालक कहता है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। हम उस अपाहिज व्यक्ति को अपने दर्द को खोलकर बताने के लिए इतने सवाल पूछेंगे कि वह उन प्रश्नों को सुनकर रो देगा। यानी कि हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिश क्या होगी कि वह येन केन प्रकारेण हम उसको रुलाने का प्रयास करेंगे। और दर्शक भी क्या करते हैं, उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब वह अपाहिज और लाचार व्यक्ति अपना दर्द बताते बताते रो पड़ता है। करते हैं क्या दर्शक? इंतज़ार नहीं करते? संचालक महोदय पूछते हैं दर्शकों से, क्या आप भी इसका इंतज़ार नहीं करते? करते हैं ना। किसका? अपाहिज उस लाचार व्यक्ति के रोने का ज़रूर करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, अपितु दिखाया जाता है। तो इस पद्यांश में बताया गया है कि अपाहिजों और दीन दुखियों की दुर्दशा को दिखा दिखाकर जो दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक हैं वो पैसा कमाते हैं। उनका धंधा बहुत ही करुणोत्पादक है। इसके लिए उन्हें बहुत क्रूर होकर बेहुदे सवाल पूछने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आपकी एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अब उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। शब्दार्थ देखिए। कसमसाहट यानी चटपटाहट या पीड़ा, दर्द। अपंगता यानी अपाहिज होना। तो इसमें कार्यक्रम संचालक महोदय अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर, यानी स्टूडियो के अंदर दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की जो सूजी हुई आँख है उसको दिखाते हैं। यानी वो कैमरे वाले से इशारों में कहते कि इसकी सूजी हुई आँखों में इसके दर्द को बड़ा करके दिखाओ। वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यानी इस प्रकार वे, यानी जो कार्यक्रम संचालक महोदय हैं, उस अपाहिज, उस लाचार व्यक्ति के दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो छटपटाहट है, उसका जो दर्द है अंदर का, उसका जो होठों पर साफ दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों में उसका जो दर्द है वह साफ दिखाई दे रहा है। वह कैमरे के माध्यम से बहुत बड़ा करके दर्शकों को
पर्दे पर दिखाते हैं। आशा है आप उसे अब उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और वे दर्शकों से आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वे उस मजबूरी, उस चटपटाहट, उस बेबसी को, उस अपाहिजपन होने का दर्द मानेंगे, उसका कष्ट या पीड़ा मानेंगे और उसके प्रति सहानुभूति, संवेदना प्रकट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो इसमें शब्दार्थ देखिए, धीरज यानी तसल्ली, धैर्य। तो इसमें कार्यक्रम संचालक की ये कोशिश रहती है कि वे अपाहिज उस लाचार व्यक्ति के दर्द को इस तरह दिखलाए कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु अक्सर क्या होता है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाते हैं। एक और कोशिश, वो फिर से एक और प्रयास करते हैं, फिर से वही प्रश्न उससे पूछते हैं और दर्शकों से कहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने, यानी हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। किसको? अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को। आप और वह दोनों, यानी आप यानी दर्शक और अपाहिज व्यक्ति, आप दोनों एक साथ रोएंगे। लेकिन कार्यक्रम संचालक महोदय अपनी इस कोशिश में नाकाम रहते हैं। इस पर वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश दे देते हैं। क्या कहते हैं? कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, यानी कैमरा बंद करो। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही, क्यों? पर्दे पर वक्त की कीमत है। नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यदि इस अपाहिज का, इस लाचार व्यक्ति का दर्द पूरी तरह हम दूरदर्शन के पर्दे पर प्रकट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर्दे पर एक एक क्षण की कीमत होती है, यानी एक एक क्षण बहुत ही कीमती होता है। उन्हें समय और धन के खर्च का, उसके व्यय का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। शब्दार्थ में देखिए, सामाजिक उद्देश्य यानी समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्य से युक्त, यानी जुड़ा हुआ या पूर्ण, कसर रहना, कमी रहना। इसमें बताया गया है कि कार्यक्रम संचालक महोदय को ऐसा लगा कि उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद अपाहिज अपने दुख दर्द को पूरी तरह रोकर दिखा नहीं सका। उसके आंसू नहीं आए, वह जोर जोर से नहीं रोया, करुणा का सागर नहीं बहा। तो अंत में संचालक महोदय अपाहिजों के दुख दर्द से द्रवित होने की बजाय मुस्कुराता है। अब मुस्कुराएंगे हम, यानी इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक महोदय पर्दे के सामने मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और वे दर्शकों को संबोधित करते हुए कहेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना, और वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, बस थोड़ी ही कसर रह गई। ये उसने अपने मन में सोचा कि बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, अन्यथा वह उस अपाहिज की दुख दर्द पीड़ा को दर्शकों के सामने पूर्ण रूप से प्रकट कर पाता। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि ये दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है। धन्यवाद, यह धन्यवाद मानो उसकी हृदयहीनता पर कटाक्ष किया गया है।
तो इस पद्यांश में दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की पोल पट्टी खोली गई है। वे समस्या को खोलकर दिखाने के चक्कर में बहुत ही निर्दयी हो जाते हैं, निर्मम हो जाते हैं। इस कविता की शैली नाटकीय है क्योंकि कार्यक्रम संचालक दर्शकों को संबोधित करते हुए बातचीत करता है। कभी कभी वह अपने अन्य कर्मचारियों जैसे कि कैमरामैन से, तो कभी स्वयं से बातचीत करता है, कभी कोष्ठकों में बात करता है। तो इस प्रकार ये एक नई काव्य शैली है और भाषा बहुत ही सरल और सहज है और मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर इसमें प्रकाश डाला गया है। अतिरिक्त प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदेश उद्देश्य कथ्य अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है, अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बताता है। आप सभी को क्वेश्चन आंसर करके होमवर्क क्वेरी ग्रुप में सेंड करना है। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।